आज के दिन अगर आपसे कोई एक सवाल पूछता है कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, तो आप सब लोगों के जहन में एक सवाल आता है ऑयल, गैस या करेंसी। नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में जो सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है वो है आपका डाटा। हमारा डाटा, जी आप सबका डाटा। डाटा जो है आज की तारीख में सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। जैसे आप सोशल मीडिया पे डिफरेंट ऐप्स देखते हैं, जैसे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आपके सामने जो है जो आप सोच रहे होते हैं, जो आपके जहन में सवाल आते हैं, जो आप लोगों से बातें करते हैं, वही एड्स आपके मोबाइल पे क्यों दिखाई देते हैं। इसके बाद कभी आप कोई भी वेबसाइट पे एक चीज सर्च करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी सर्च की, और आपको 5 मिनट के बाद वो प्रॉपर्टी की एड्स क्यों दिखाई देती है। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया आपका डाटा को रिकवर करती है, कैसे कंट्रोल करती है, और आगे इन फ्यूचर सोशल मीडिया की कैसे जंग होगी इस डाटा के मुतालिक। तो नाज़रीन, आज मैं आपको सबसे पहले ऐप्स के मुतालिक बताता हूँ। जब भी आप ऐप्स कोई भी इंस्टॉल करते हैं, जैसे आप फेसबुक ऐप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आप अपना एक अकाउंट बनाते हैं। आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, ना ही तो आपको इसमें कोई डॉलर पे करना पड़ता है, ना ही आपको कोई पैसा पे करना पड़ता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बनता है। लेकिन इसके बाद जो मेन बात होती है, जब आप अपना अकाउंट्स बना लेते हैं, एक जो मेन बात वो होती है टर्म्स एंड कंडीशन। जब तक आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका अकाउंट नहीं बनेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन को बनाया इस मकसद के तहत जाता है कि आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ ही ना पाएं, और आप आंखें बंद करके टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करते हैं और आपका जो है एक पब्लिक अकाउंट ओपन हो जाता है। और ये जो पब्लिक अकाउंट है, जो टर्म्स एंड कंडीशन, फेसबुक के जो मालिक है, जो डाटा रिकवरी है, उनके पास आपके सारे डाटा की एक्सेस चली जाती है। इसके बाद फेसबुक और आपके दरमियान एक एग्रीमेंट साइन होता है, और इस एग्रीमेंट में यह बताया जाता है कि आपका कोई भी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज, चाहे आपका बिहेवियर, हर चीज फेसबुक देख रहा होगा और फेसबुक कंट्रोल कर रहा होगा, और इस तरीके से जो है आपका डाटा फेसबुक कंपनी के पास चला जाता है। ये तो नाज़रीन आपको ऐप्स के मुतालिक बताया। लेकिन जब आप कभी गूगल के जरिए कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद एक वर्ड आता है, वो आता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज। अब जब तक आप एक्सेप्ट ऑल कुकीज को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक वो वेबसाइट ओपन नहीं होती। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे एक्सेप्ट ऑल कुकीज का मकसद क्या है। कोई भी वेबसाइट है उसकी अपनी कोई भी मेमोरी नहीं होती। जो एक्सेप्ट ऑल कुकीज है वो थर्ड पार्टी है, यानी एज ए ट्रीट थर्ड पार्टी के तौर पे कर रही होती है। जब आप एक्सेप्ट ऑल कुकीज को एक्सेप्ट करते हैं तो सारे का सारा डाटा जो है वो एक्सेप्ट ऑल कुकीज के पास चला जाता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि वेबसाइट की कोई अपनी मेमोरी नहीं होती, ये थर्ड पार्टी सर्वर है, और थर्ड पार्टी के थ्रू जो है आपका सारा वेबसाइट का डाटा जो है वो एक्सेप्ट ऑल कुकीज के पास चला जाता है। सोशल मीडिया आपके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है, जैसे आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, वही आपको एड्स दिखाई दिए जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी की एड्स दिखाई दी जाएंगी। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप बहुत अमीर है तो आपको BMW की कार जो है वो आपको दिखाई जाएगी एड्स के थ्रू। अगर आप कोई नॉर्मल पर्सन है तो आपको ये दिखाई जाएगी कि आपने खाना किस तरीके से खाना है, आपको वही चीजें जो है एड्स दिखाई जाती हैं। लेकिन एक्चुअल में जो है 2017 में फेसबुक के ऑनर से जब सवाल किया गया, और ये अमेरिका के लोगों ने सवाल पूछा कि हम रात को जब भी कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद जो सुबह के वक्त हमें वही एड्स दिखाई जाती है फेसबुक के थ्रू, क्या फेसबुक हमारी आवाज को रिकॉर्डिंग तो नहीं करता? तो फेसबुक के ऑनर ने ये बात की थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रूफ साबित नहीं हो सका। लेकिन नाज़रीन, एक्चुअल में जो है ये डाटा और ये सारी आवाज जो है वो हमारा मोबाइल जो है वो फेसबुक के पास कंट्रोल होता है। अगर यहाँ पे मैं फेसबुक की मिसाल दूं, फेसबुक की मिसाल हरगिज नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट ऐप्स, यानी कोई भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, सारे का सारा डाटा जो है वो ऐप्स जो है वो आपको कंट्रोल कर रही होती है, आपकी एक्टिविटीज को, सब चीजों को। एक लड़की का ब्रेकअप हो जाता है और वो लड़की फैसला करती है कि मैं टिंडर ऐप की मदद से अपने डाटे तक रसाई हासिल करूंगी, और वो टिंडर ऐप को जो है वो ईमेल्स करती है, तकरीबन 600 ईमेल करती है। ईमेल्स करने के बाद जो टिंडर ऐप जो उसको जवाब देती है वो बड़ा हैरानकुन होता है। 800 सफ़ात का जो है वो टिंडर ऐप जो है लड़की के मुतालिक जो है उसके बिहेवियर, वो क्या चीज़ पसंद करती है, वो क्या चीज़ खाती है। तो इस ऐप में डाटे के मुतालिक ये बताया जाता है कि वो लड़की जो है किस वक्त खुश होती है, उसको किस किस्म के लड़के पसंद है, क्या उसकी हॉबीज़ है, कौन सी स्पोर्ट्स खेलती है, कौन सी जो है वो म्यूजिक पसंद है। यानी उस लड़की को अपने मुतालिक ये बातें नहीं पता थी, लेकिन सारे की सारा डाटा जो है वो लड़की जब देखती है हैरान हो जाती है कि क्या मेरे मुतालिक इतनी इंफॉर्मेशन इस ऐप के पास है। तो नाज़रीन, मैं आपको एक अपनी खुद की मिसाल से समझाता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने एक दोस्त से बात की और कॉल पे ये कहा कि मेरे बाल जो हैं वो झड़ रहे हैं। इसके बाद एक दो दोस्तों से और मजीद मैंने बात की कि मेरे बाल जो है, मुझे हेयर फॉल हो गया, मेरे बाल गिर रहे हैं। तो मुझे कुछ ही दिन के बाद जो है मेरे जो बालों के मुतालिक जो है, बाल कैसे गिरते हैं, कौन सी पीआरपी यूज़ करते हैं, वो हर चीज़ जब वही एड्स मुझे दिखाई देना शुरू होगी। मुझे वहाँ से फील हुआ कि अगर आप कोई भी बात करते हैं या कभी कॉल पे बात करते हैं
तो ये जो मोबाइल है इसकी एक्सेस इतनी है कि हर चीज, हर डाटा जो है वो सुन रही होती है और वही आपको एड्स दिखाती है। तो नाज़रीन, ये डाटा सोशल मीडिया एड्स की हद तक तो बेहतर था, लेकिन इस डाटा का इस्तेमाल पॉलिटिकल वे से भी किया जाता है। 2016 में जब इलेक्शन हुए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इन इलेक्शंस की मदद से, इन डाटा की मदद से इलेक्शन जीते। यानी मार्क ज़करबर्ग के ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने डाटा जो है वो यूरोपीय यूनियन से चुरा के जो है वो अमेरिका के एक्सेस में दिया है। और ये बाकायदा 2018 में मार्क ज़करबर्ग के ऊपर केस भी बना, केस फाइल हुआ, जिसमें यह बताया गया कि मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के सीईओ है, उन्होंने डाटा जो है वो थर्ड पार्टी को बेचा है। 2018 में इंटरव्यू में मार्क ज़करबर्ग ने तस्लीम किया कि वो डाटे को थर्ड पार्टी तक कंट्रोल नहीं कर पाया। और ये बाकायदा बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जो है इसी तरीके से जीते थे। कैसे नाज़रीन, मैं आपको इसकी आसान मिसाल में समझाता हूँ। जो डोनाल्ड ट्रंप के हामी थे, जो डोनाल्ड ट्रंप को एक्सेस करते थे, जो डोनाल्ड ट्रंप को रीच करते थे वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तो वही डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच, वही सारी बातें जो हैं उनकी एड्स के सामने मोबाइल पे दिखाई जाती, जिसपे पॉलिटिकल जो है मोटिव, पॉलिटिकल इंटरेस्ट या पॉलिटिकल ट्रस्ट जो है वो उस शख्स का और पॉलिटिकल विंग का आपस में मजबूत हो जाता है, और जिसकी मदद से जो है डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन भी जीतते हैं। तो 2014 में सदर बराक ओबामा जब उनकी हुकूमत होती है तो वो ये फैसला करते हैं कि जितना डाटा जो है पर्सनल शख्स चाहता है वो आपको डाटा की रसाई दे सकता है, आप खुद से इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं और सदर की जो है सीट संभालते हैं तो फौरन जो है बिल पास हो जाता है। इस बिल के जरिए जो है फेसबुक या कोई भी ऐप जो है वो डिफरेंट लोगों का डाटा इकट्ठा कर सकती है, और इस बिल में ऐसी कोई कमी कोताही नहीं होगी। आप जिस मर्जी कंपनी का चाहें, जिस शख्स का चाहें, डाटा आप इजीली कंट्रोल कर सकेंगे। नाज़रीन, इसी की बदौलत जो फेसबुक के ऑनर है मार्क ज़करबर्ग, उनकी कंपनी को 1.2 अरब यूरो जो है वो जुर्माना भी हुआ। वो जुर्माना इस वजह से हुआ कि उन्होंने जो है वो थर्ड पार्टी के जरिए डाटा ट्रांसफर क्यों किया। इसके बाद नाज़रीन, डाटा को सेल किस तरह किया जाता है। डिफरेंट ऐप्स या डिफरेंट जो हैकर हैं वो डाटा को कंट्रोल करते हैं और इसके बाद डार्क वेबसाइट के ऊपर डाटा को बेच देते हैं। इसी की मिसाल एक बिग बास्केट जो है वो ऑनलाइन ग्रोसरी है। वहां पे बताया जाता है कि 2 करोड़ लोगों का डाटा जो है वो इकट्ठा किया गया और इसके बाद डार्क वेबसाइट पे वो डाटा को सेल कर दिया गया। इस डाटे में आपका फोन नंबर, आपकी कॉल हिस्ट्री, आपकी इंफॉर्मेशन, आपके घर का पता, एड्रेस, ईमेल, सब चीजें जो है वो डार्क वेबसाइट पे जो है सेल की जा रही है। ये डाटा क्या इतना खतरनाक होता है कि कोई भी हैकर जो है वो इजीली कंट्रोल कर पाता है। रीजन ये होती है कि ये डाटा जो है वो थर्ड पार्टी के थ्रू कंट्रोल होता है सारा का सारा। जैसे मैंने आपको एक्सेप्ट ऑल कुकीज के मतलब बताया, ये थर्ड पार्टी या कोई भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, सारी की सारी चेन एक जैसी होती है। तो नाज़रीन, यहाँ पे अगर बात करेंगे अटेंशन की, अटेंशन से यहाँ पे क्या मुराद है? अटेंशन से मुराद ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का इस वक्त पूरे एशिया में सबसे ज्यादा मैचेस देखे जाते हैं क्रिकेट के, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, मिलियंस ऑफ फैंस आते हैं, क्योंकि क्रिकेट को एक हाइप क्रिएट की गई है। क्रिकेट की यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया में एक अटेंशन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बात की जाए, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, लेकिन हॉकी के अंदर तो कोई अटेंशन नहीं है। अटेंशन एक्चुअल में जो है वो किसी चीज के मतलब क्रिएट की जाती है। इसी तरीके से अटेंशन जो है वो एप्स के जरिए की जाती है। पहले अटेंशन जो थी वो यूट्यूब की मदद से थी, फेसबुक की मदद से थी, लेकिन आजकल जो अटेंशन है वो टिकटॉक, इसके बाद डिफरेंट एप्स और रील्स की मदद के जरिए अटेंशन को लोगों के जरिए क्रिएट किया जा रहा है। तो नाज़रीन, हम आपको हिस्ट्री ऑफ एड्स के मतलब बताते हैं कि सबसे पहले एड्स कब दिखाई गई। 2005 में लिंक्डइन ने इंट्रोड्यूस करवाया एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी, जब बिजनेस के जरिए लोगों को आप किसी तरीके से जोड़ सकते हैं। आज भी लिंक्डइन बहुत फेमस है। अगर आपको जॉब चाहिए होती है तो लिंक्डइन के जरिए आप इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं। तो 2005 में सबसे पहला ये प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसकी मदद से आप इजीली जॉब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हासिल कर सकते हैं। 2007 में फेसबुक पेज क्रिएट किए बिजनेस प्रमोशन के लिए कि आप अपना एक पेज बना सकते हैं जिससे आप अपनी ऑडियंस को बहुत क्रिएट कर सकते हैं। 2010 में ट्विटर ने ट्वीट्स को लॉन्च किया जिसकी मदद से सियासी कारकुन या सियासी लोग जो हैं वो अपनी एड्स को, प्रमोशन को बूस्ट कर सकते हैं। 2010 में ट्विटर ने डिफरेंट अपने ट्वीट्स लगवाए जिसकी मदद से लोग जो हैं डिफरेंट ट्रेंड्स ला सकते हैं, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं। और स्पेशली ट्विटर जो है पॉलिटिकल विंग के तौर पे इस्तेमाल किया गया। कोई भी सियासी कारकुन जो है वो अपनी आज़ादी हक के राय जो है इजीली एक्सेस दे सकता है और अपने लोगों के सामने, अपने फैन के सामने इजीली बात कर सकता है कि वो भी जो भी उनका मोटिव है, जो भी अंदाज है। अगर आपको इस मिसाल से समझाते हैं कि अगर आज हम पाकिस्तान की बात करें, जो इमरान खान है पाकिस्तान में इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुए, उसकी सिर्फ एक यही वजह है कि सोशल मीडिया ने इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया है कि इमरान खान या पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनकी सारी अटेंशन एक ही शख्स के ऊपर है, वो इमरान खान के ऊपर है। तो इसके बाद अगर हम YouTube की बात करें, YouTube 2010 में जो है आप कोई भी वीडियोस देखते थे तो एड्स नजर आती थी, और इसके बाद डिफरेंट कंपनीज पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर यही एडवर्टाइजमेंट का एक जरिया और सोर्स ऑफ इनकम बन गई। तो नाज़रीन, यहाँ पे बात हम करते हैं डाटा कितना इंपॉर्टेंट है। क्या डाटा की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर हम मार्केटिंग के जरिए बात की जाए तो डाटा एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत अच्छा है।
इसकी मदद से आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, इसकी मदद से आप अपने अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि इस डाटा का कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। अगर हम फायदे की बात करें, आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपकी सेल्स जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बहुत जल्दी बढ़ जाती है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम अपोजिट बात करते हैं तो वही डाटा जो है वो आपकी एक्सेस कंट्रोल कर रहा होता है और आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है, और ये इंफॉर्मेशन जो है इन फ्यूचर जंगी हथियार साबित होगी। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वैल्यूएबल रिसोर्स पहले लोगों का मानना यह था कि ऑयल या गैस या करेंसी है, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि जो वैल्यूएबल रिसोर्स है वो है आपका डाटा। तो यही सारी कंपनी जो है वो डाटा को किस तरीके से कंट्रोल करें, सबका एक ही बिजनेस मॉडल है कि हमने ज्यादा यूजर को बढ़ाना, अपने कंट्रोल करना है और अपनी अटेंशन क्रिएट करनी है और लोगों को सहूलत जो है आसान मुयसर करनी है ताकि हमारे पास डाटा जो है ज्यादा से ज्यादा आना शुरू हो जाए। आज इन फेसबुक के ऊपर एक ये भी इल्जाम लगाया गया कि फेसबुक जो है वो झूठी और मनफी प्रोपेगेंडा को प्रमोट करता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की कोई न्यूज हो, इसके बाद और भी कंट्री की न्यूज हो, तो फेसबुक के ऊपर बाकायदा ये इल्जाम लगाया जाता है कि फेसबुक इन चीजों को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाया। वो कंट्रोल इस वजह से कर नहीं पाया कि वहां से बेसिकली ज्यादा व्यूज क्रिएट होते हैं। हर कंपनी चाहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पेज के ऊपर अटेंशन रहे, और यही अटेंशन जो है एक टाइम आएगा कि सबके लिए खतरनाक साबित हो जाएगी। तो होपफुली नाज़रीन, आज हमने आपको डाटा के मुतालिक बताया कि डाटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन ली जाती है और कैसे हमें एड्स जो है वो दिखाई जाती है। आज आपको हमारी वीडियो होपफुली पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट का इजहार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।